Hello everyone, I am Mayur Lahoti. I am senior chemistry faculty और मैं इस फील्ड में करीबन एक दशक से हूँ, करीबन 10 सालों से। पहले पार्ट टाइम और उसके बाद 6-7 सालों से फुल टाइम। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, जिनसे आपके कुछ प्रश्न उनके भी निराकरण मिल जाएं और आपके मन में यदि कोई बात हमारे प्रोग्राम को लेकर है, तो वो भी रिज़ॉल्व हो जाए। जहाँ तक हम लाइफ में गोल की बात करते हैं, तो हम लोग सभी कोई ना कोई गोल लाइफ में लेकर चलते हैं और उसके प्रति अपना ध्यान केंद्रित करके और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कहा गया है, लक्ष्य मेकम तो निश्चित्य ततैकाग्रम मनः कुरौ संयमेन क्रतो अभ्यास शीघ्रम सिद्धि प्रयश्यति। अर्थात एक लक्ष्य को निश्चित करके उसी में मन को एकाग्र करो, संयम से अभ्यास करने पर शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। मतलब जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, जब हम कोई लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं, तो उस पर सबसे जरूरी जो चीज है वो है ध्यान, वो है फोकस। फोकस होकर पेशेंस के साथ यदि हम उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। और यही हमारे i30 के प्रोग्राम का मूल मंत्र है कि हम लोग ना सिर्फ हमारे 9th क्लास के ओरिएंटेड, 9th की एग्जाम और इसमें जो बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंस है वो तो रहेगा ही, वो सारा सिलेबस तो कवर होगा ही होगा। साथ में हम हमारा फोकस रखते हैं कि बच्चे के अंदर उसने जो तय किया है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, वो सब के लिए हम तैयारी करवाएं। तो 9th की जो तैयारी होती है उसमें 9th की, 10th की या फाउंडेशन कोर्सेज की जो तैयारी होती है, उसमें आपको इस समय भी 9-10th के समय भी जो आपके बेसिक्स हैं वो इतने स्ट्रांग कर दिए जाते हैं कि ताकि आप जब आगे चलकर आईआईटी जेई की तैयारी करें, मेंस, एडवांस या नीट की मेडिकल एंट्रेंसेस की तैयारी करें या कोई और साइंस बेस्ड एग्जाम की तैयारी करें, केवीपीवाई की तैयारी करें, अलग अलग ओलंपियाड्स की तैयारी करें, तो इन सब की तैयारी में आपको ये काफी काम आए। और यही हम लोग इसी पद्धति से पढ़ाते हैं कि बच्चे के अंदर वो चीज अंदर तक डेवलप हो और बच्चा उसे लाइक करे। जहां तक केमिस्ट्री की बात करूं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री विषय को ही देख रहा हूं, तो केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो इसमें ये इतना ज्यादा अद्भुत विषय है। केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से इनक्रेडिबल सब्जेक्ट that some would some would love to learn it। तो हमें इस सब्जेक्ट से काफी प्यार हो जाता है, जैसा कि मुझे भी हुआ था। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा बहुत प्रेम के साथ केमिस्ट्री पढ़े और साइंस को पढ़े, क्योंकि यदि कोई चीज फोर्सफुली पढ़ाई जाती है, कोई चीज रटवा के पढ़ाई जाती है, तो वो चीज उतने हद तक बैठती नहीं बच्चे के दिमाग में। हमारी कोशिश यही होती है कि केमिस्ट्री को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज भी सरलतम भाषा में, सरलतम तरीके से बच्चे तक पहुंच पाए। और यही हमारा लक्ष्य होता है। अब i30 के हमारे प्रोग्राम में हम लोग इस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं कि वो 9th की एग्जाम तो अच्छे से क्रैक कर ही ले, स्कूल के लिए तो अच्छे से अपना स्कोर बना ही ले, साथ साथ एनटीएससी, ओलंपियाड्स, इन एग्जाम में भी वो काफी अच्छा स्कोर करे अभी। और आगे चल के जब वो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करेगा, तब वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर और अपनी परीक्षा में जाए, अपनी तैयारी में जाए एक्चुअली। और इतने स्ट्रॉन्ग बेसिक्स के साथ यदि वो जाएगा, तो उसे काफी फायदा वहां पर जब 11th-12th में होगा तो होगा। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट टू स्कोर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि केमिस्ट्री को सही तरीके से पढ़ लिया जाए, सही तरीके से पढ़ लिया जाए, तो केमिस्ट्री काफी स्कोरिंग हो जाता है। और केमिस्ट्री ब्रिज सब्जेक्ट है।
फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स बायो और मैथ्स के बीच का जो ब्रिज है वो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हर चीज को जोड़ता है, एक प्रैक्टिकल बेस्ड साइंस है, और केमिस्ट्री की हर फिनोमिना को हमें बच्चों तक पहुंचाना है। हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और प्रेजेंट तक आते हैं, और हर एक बात बच्चे की क्लियर करते हैं, हर एक उसका डाउट क्लियर करते हैं, और जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इस समय पे देनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में तो बहुत इंफॉर्मेशन होती है, इस समय उसको क्या समझ में आएगा और क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, और कब उस चीज को बताया जाएगा, ये भी उस बच्चे को हम बताते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम कंप्लीटली एक तरह से कहा जाए तो बच्चे के लिए नॉलेज बूस्टिंग प्रोग्राम है। स्कोर अपनी जगह है ही, स्कोर तो आपको एग्जाम्स में आएगा ही, आपका नॉलेज भी काफी बूस्टअप होगा, और आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे उसमें बहुत अत्यधिक काम आएगा। अब मैं एक छोटा सा आप लोगों को केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही शुरुआती टॉपिक है केमिस्ट्री का, दैट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आखिर है क्या? तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की हम यदि बात करें तो आज से 100, 200, 300 साल पहले, बहुत साल पहले इस बात पर काफी रिसर्च हो रही थी कि यदि किसी चीज के टुकड़े 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 कर दिए जाएं तो अंत में क्या बचेगा, तो एंड में क्या बचेगा। इसको लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग थ्योरी आई थी, और इसकी पहली थ्योरी अंदाजन कहा जाता है कि इंडिया से ही आई थी, एंड ही वाज नन अदर देन ऋषि कणाद। ऋषि कणाद ने यह थ्योरी दी थी, बट उनकी ये थ्योरी उस समय पर बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाई थी, किसी को पता नहीं चल पाया था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जो फॉर्मली थ्योरी आई थी, इट वाज गिवन बाय मिस्टर जॉन डेल्टन। मिस्टर जॉन डेल्टन ने यह थ्योरी दी थी। तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से कहते हैं, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डेल्टन के मुताबिक क्या है? अकॉर्डिंग टू डेल्टन, atom is the smallest indivisible particle which can never be subdivided. एटम एक, उसने ऐसा कहा, डेल्टन ने ऐसा कहा, यदि किसी चीज के टुकड़े 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 कर दिए जाएं तो अंत में क्या बचेगा? अंत में बचेगा एटम। एटम बचेगा मतलब सबसे छोटी क्वांटिटी डेल्टन के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, ये डेल्टन ने जो कहा था वो बता रहा हूं। डेल्टन के मुताबिक एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नेवर बी सबडिवाइडेड, मतलब दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है जिसको हम कभी फर्दर सबडिवाइड नहीं कर सकते। अब आगे चल के इस चीज को कुछ कुछ मायनों में गलत प्रूफ किया गया था, ये अपने आप में अलग विषय है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि सबसे छोटा कोई यूनिट है किसी मैटर का, तो दैट इज एटम। दिस वाज गिवन बाय डेल्टन। सेकेंड पॉइंट था, atoms of the same element are same and atoms of the different elements are different. atoms of the different elements are different, मतलब सेम एलिमेंट के एटम सेम है और डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है, सपोज यदि कार्बन मीथेन से आया हो, या कार्बन CO2 से आया हो, या कार्बन डायमंड से आया हो, कार्बन तो कार्बन है, कार्बन तो कार्बन है, और कार्बन का एटम चाहे कहीं से भी आ जाए वो एटम कार्बन का ही होगा और सेम होगा, हर जगह सेम होगा। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम एंड एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। ठीक है, अब डिफरेंट एलिमेंट की बात की जाए तो सपोज CO2 किससे मिलकर बना है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एटम सेम थोड़ी हो सकते, कार्बन का एटम अलग है और ऑक्सीजन का एटम अलग है, कार्बन का एटम अलग है और ऑक्सीजन का एटम अलग है, इसीलिए कहा एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के एटम अलग अलग होंगे, और कार्बन चाहे कहीं से भी आ जाए कार्बन का एटम वैसा ही है। नेक्स्ट बात इसमें है, एटम कंबाइंस एंड मेक कंपाउंड्स, मतलब एटम कंबाइन हो के कंपाउंड बनाते। जैसे मैं मीथेन की बात करूं तो एक कार्बन का एटम, चार हाइड्रोजन के एटम, सॉरी
H2 नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे 4 हाइड्रोजन का एटम। तो मैं इसको ऐसे बताता हूँ, एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम ने मिलकर मीथेन बनाया। तो देखो कार्बन का एक एटम लगा, हाइड्रोजन के 4 एटम लगे। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये तो सिर्फ बता रहा हूं। इन्होंने मीथेन बनाया। तो एक कंपाउंड बनाने के लिए अलग अलग एटम्स लगे, तो एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड बना। और लास्ट बात कही, एटम्स ओनली टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड दे रीअरेंज टू गिव प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एटम। ये मैंने नहीं कहा, किसने कहा? डेल्टन ने। अकॉर्डिंग टू डेल्टन, एटम ओनली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो कहते हैं कि एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और वो रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स HI। ये कोई केमिकल रिएक्शन है, इसको मैं बैलेंस करूं तो 2HI। तो H2 और I2 आपस में मिले और मिलकर उन्होंने इस तरह से रीअरेंज हुए कि उन्होंने HI नामक एक कंपाउंड बनाया। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए। तो क्या 4 पॉइंट पढ़े, एक बार फिर से देखते हैं। पहला पॉइंट, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नेवर बी सबडिवाइडेड। सेकंड पॉइंट, atom of the same element are same and atom of the different element are different. Third, atom combine and make compounds. Fourth, atom only take part in a chemical reaction and they rearrange to give product. So thank you so much, thank you so much, और I hope हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।